हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बार बार बोल रहे हैं कि मैम सीनियर 27 के बारे में कुछ बता दीजिए, कब से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कब से हम प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने ये जो है डिसाइड किया है कि लेट्स डिस्कस फॉर वंस कि हम जो है अपने पास यूपी सीनियर 27 का क्या प्लान रहने वाला है, और इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो सीनियर 27 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। साथ में शायद आई ओपनिंग भी रहे, क्योंकि आपको मैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2026 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिएगा, 2026 की बात कर लेते हैं। 2026 में आपको पता है कि यूपी के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर बीएससी नर्सिंग विच इज़ नोन एज यूपीसी नेट। ठीक है, 2026 का ये पेपर हुआ, इसके फॉर्म्स आउट हुए थे। ठीक है, आपके पास मार्च अप्रैल मई के अराउंड आपके पास इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था वो पूरा चला था। फिर इसका जो पेपर था वो आपके पास जून में इसका पेपर था। ठीक है, 6 जून वॉज योर एग्जाम डेट थी बच्चा। 2 वीक्स के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो, ये तो बात है आपके पास फॉर्म का, जो मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया वो बता दिया, एग्जाम डेट भी यहाँ पे बता दिया। अब होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस यहाँ पर हुए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, जैसे कि चीटिंग जैसे केसेस भी सामने आए थे। फिर हमारे पास किसी ने बोला कि शायद पेपर लीक भी हुआ, समथिंग और कैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिली। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने जो है आपके पास इसका रिजल्ट दे दिया था। आंसर की में भी कुछ बच्चों का कहना था थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने विद इन 2 वीक इसका रिजल्ट दे दिया, एंड रिजल्ट आते ही विद इन अ डे आपके पास जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। तो फिलहाल अगर मैं बात करती हूँ तो सीनियर 2026 के लिए अभी काउंसलिंग गोइंग ऑन है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने भी इस बार 2026 में पेपर दिया था, तो उसको ये बात पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर सबको फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहली बात, मैं 2026 यूपी सीनेट के बारे में आपको बताने से पहले ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने क्यों बताई है, मैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए मोटिवेट करने आई थी कि अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, नहीं, मैं यहाँ पर आपको साथ में एक रियलिटी चेक भी देने आई हूँ। बहुत सारा ऐसा क्राउड था जिसको ऐसा लगा कि नहीं मैम, हम सिर्फ और सिर्फ यूपी से ही करना चाहते हैं, तो किसी भी और एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो बच्चा, आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अपने पास रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप ये पेपर देने वाले हैं, बहुत बढ़िया सोचा है आपने, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आपको सारे के सारे फॉर्म्स और भी फिल करने पड़ेंगे। अगर आपने ये वाले फॉर्म्स नहीं फिल किए तो हो सकता है कि आपका अगर रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो जब आप 2027 एक नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऑन अ पॉजिटिव नोट आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये तो मैम हम पेपर देंगे ही देंगे, साथ में हम एम्स के लिए, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के लिए, एमएनएस के लिए, और जितने भी आपके बेहतरीन एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, किसके लिए बच्चा, आपके नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, आप हर उस ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, खैर अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम का आपका जो है ऑफलाइन मोड के अंदर होता है बच्चा, एमसीक्यू बेस्ड ये अपना पेपर आता है। इसके अंदर 120 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आपके पास आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट से आपको 24 सवाल देखने को मिलेंगे। 24 एमसीक्यूज आपको जो है हर एक सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। इसके अंदर पेपर के सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप जो है पूरा का पूरा पेपर जो है ऐसे ही अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कोई ऐसा आपके पास प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी नहीं। ठीक है, पेपर आपके पास होता है जी इंग्लिश, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपसे पेपर पूछा जाता है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं बच्चा, सिलेबस में आपके पास ज़्यादातर रहता है जी 11th और 12th बेस्ड आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। और ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर हम बात करते हैं। पेपर का क्वेश्चन लेवल की अगर बच्चों बात करोगे तो क्वेश्चन लेवल आपके पास जो होता है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। क्या रहेगा? इजी टू मॉडरेट। यहाँ पर आपको ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। सारा का सारा पेपर आपके पास थ्योरी बेस्ड आता है जी।
इसमें एक आधा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स नहीं देखने को मिलते हैं। जो भी बच्चा एवरेज है पढ़ाई में और जिसको लगता है कि मैम मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसको भी नहीं लगता है। लेकिन पेपर में सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कि यूपी का जो पूरा बच्चा है वो इस पेपर को देता है, यानी कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है बच्चा। तो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो आपके पास जो यूपी के 3 टॉप कॉलेजेस हैं, कौन से हैं यूपी के 3 टॉप कॉलेजेस, कट ऑफ हाई जाती है उनके लिए। किन के लिए भाई, आपके पास जो है अगर हम बात करते हैं किसकी, SGPGI, KGMU और RML, इन तीनों कॉलेजेस के लिए आपके पास कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो अगर आप इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत जी जान लगा करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलेगा कि पेपर तो आप दे आएंगे, लेकिन उस पेपर में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। भले से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, लेकिन एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि मैम हम इस एग्जाम को देंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसा आपसे पूछा जाता है। दूसरी चीज, अब अगर आपको लगता है कि मैम हम देंगे इस पेपर को, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं कि अगर अभी से अंडर 24/7 यानी कि हम लोग आपके लिए यूपी सीनेट डेडिकेटेड जो है सेशन ले आए, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी सीनेट के रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, वो हम आपको ज़रूर कमेंट करके या आपको रिप्लाई कर देंगे, आपको उससे शेयर कर देंगे। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।